Significantly tightened security around the Indian Assistant High Commission Office, the Assistant High Commissioner's residence and the Indian Visa Application Center in Sylhet City, following threats of protests linked to the death of prominent youth leader Sharif Osman Hadi. Security enforcements were deployed from Friday morning in key areas including Upas Shahar and Shobha Nighat, with forces remaining on alert through the night to prevent any escalation. रैनिक वेर ऑल्सो लर्निंग कि इंडियन असिस्टेंट हाई कमीशन के आसपास सिक्योरिटी रैम्प अप कर दिया गया है। वीज़ा सेंटर जो है इंडिया का, उसके आसपास भी जो है सिक्योरिटी टाइटन कर दी गई है इन वेक ऑफ दिस अनरेस्ट दैट हैज़ टेकन प्लेस इन बांग्लादेश। एकदम देखिए, शरीफ उस्मान हादी के मौत के बाद ही जिस तरीके से बांग्लादेश में प्रोटेस्ट भड़का था, जिस तरीके से लगातार इंडियन असिस्टेंट हाई कमीशन के ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट किया जा रहा था और पुलिस बैरिकेड भी तोड़कर उसके ऊपर उठकर प्रोटेस्ट किया जा रहा था। उसी को देखते हुए बांग्लादेश पुलिस की तरफ से भी अभी सिक्योरिटी टाइट किया गया है। बांग्लादेश में जो इंडियन असिस्टेंट हाई कमीशन का ऑफिस है और उसके साथ साथ ही असिस्टेंट हाई कमिश्नर का जो रेसिडेंस है, उस जगह पर सिक्योरिटी टाइट किया गया है और उसके साथ साथ ही उस एरिया के आसपास कोई प्रोटेस्टर ना आ पाए, उसके ऊपर भी पुलिस की तरफ से ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सिलेट में जो वीजा सेंटर है उसको ये पूरा प्रोटेस्ट की वजह से बंद रखा गया था। बांग्लादेश में मैक्सिमम जो वीजा सेंटर है उनको बंद रखा गया है। ढाका में जो वीजा सेंटर है उसको मिनिमम ऑपरेशन के लिए चालू रखा गया है, या मैक्सिमम जो वीजा उसका काम अभी बंद रखा गया है। और इसी को देखते हुए और प्रोटेस्ट ना भड़के और इसमें कोई इम्पैक्ट ना हो, इसी के ऊपर ध्यान रखते हुए वीजा सेंटर के बाहर भी पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी टाइटन किया गया है। और लगातार जिस तरीके का प्रोटेस्ट का माहौल बांग्लादेश में बने हुए हैं, जिस तरीके से अभी भी प्रोटेस्टर रास्ते में है, लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है इंडियन हाई कमीशन के ऊपर, इंडियन असिस्टेंट हाई कमीशन के ऊपर जो जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश पुलिस भी अभी सतर्क है कि किसी भी हालात पर कोई अननेचुरल घटना ना घटे, उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। और ये पूरा इसके ऊपर पूरा सिचुएशन के ऊपर इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से भी स्पेशली मॉनिटर किया जा रहा है। इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से एक मॉनिटरिंग कमेटी तैयार किया गया है। बांग्लादेश का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश पुलिस और रैपिड एक्शन बैटालियन इनको पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किसी भी हालत पर कोई भी प्रोटेस्टर वीजा सेंटर या तो असिस्टेंट हाई कमिश्नर का ऑफिस या असिस्टेंट हाई कमिश्नर का जो रेसिडेंस है उनके सामने ना आ पाए, उनके रेडियस में ना आ पाए, उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश पुलिस की तरफ से ड्रोन के माध्यम से भी जो सर्च ऑपरेशन वो किया जा रहा है। ड्रोन के माध्यम से भी नजर रखा जा रहा है कि किसी भी जगह पर मॉब तैयार ना हो और किसी भी अननेचुरल घटना ना घटे, तो उसके ऊपर बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर नजर है। All right, Rainik, thank you for sharing all that information with us. Shifting focus now to